Good afternoon everyone. Today in this video we will discuss about carpet area. Carpet area क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कार्पेट एरिया का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो हमें एसएससी जेईई में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्पेट एरिया से, बिल्डिंग कवरेज एरिया से, प्लिंथ एरिया से, ठीक है। और इसका यूज हमें पड़ता है जो हम फ्लैट खरीदते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बिल्डर हमें कार्पेट एरिया के ही बेस पर 2016 से पहले, 2016 से पहले, रेर आया था उससे पहले सुपर बिल्टअप एरिया के बेस पर हमें प्रॉपर्टी सेलिंग करता था। लेकिन अभी इस टाइम पे हमें कार्पेट एरिया के बेस पर ही कोई प्रॉपर्टी मार्केट में मिलती है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कार्पेट एरिया किस लिए काम आता है। तो मैं इसे आपको समझा दूं। कार्पेट एरिया क्या है? इट इज द एरिया इंक्लूडेड विद इन दी वॉल्स। क्या है? जो एनक्लोज है, जो एक्सटर्नल वॉल्स जो होती हैं आपकी, उन वॉल्स के अंदर का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड कार्पेट एरिया। या फिर दूसरा नाम क्या होता है कि जहां जितने एरिया में हम कारपेट बिछा सकें उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। तो समझते हैं कारपेट एरिया। इसी का अगला नाम है और यूजेबल एरिया। ये वो एरिया जो कि हम यूज कर सकें। या फिर इसी को हम बोलते हैं लिवेबल एरिया ऑफ बिल्डिंग एट एनी फ्लोर लेवल, ठीक है। तो किसी फ्लोर लेवल पे जो यूजेबल एरिया है या लिवेबल एरिया है उसे हम बोलते हैं कारपेट एरिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लेटेबल एरिया। इसको हम लेटेबल एरिया का भी नाम देते हैं। एंड मेजर्ड एट ईच फ्लोर लेवल। ये ध्यान रखना कि कारपेट एरिया हर एक फ्लोर लेवल पे हमें मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फ्लोर पे कारपेट एरिया वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। इट इज द एरिया विद इन दी वॉल्स। ध्यान रखना, वॉल के अंदर, ये वॉल है आपकी एक्सटर्नल वॉल, उसके अंदर का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एरिया विद इन दी वॉल्स। इसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्चुअल एरिया टू ले दी कारपेट। अभी बताया था, ये वो एक्चुअल एरिया है जितने एरिया में आप कारपेट अपनी बिछा सके। तो कारपेट हम वॉल के अंदर तो बिछा नहीं सकते, वॉल से हटके, मतलब वॉल के अंदर अंदर ही हम बिछा सकते हैं, बॉल को तोड़कर नहीं बिछाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर हम बनाए तो कारपेट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया माइनस अनयूजेबल एरिया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल फ्लोर एरिया में से सर्कुलेशन एरिया और अनयूजेबल एरिया, जैसे हम बोले नॉट यूजेबल एरिया, अगर इन्हें हम घटा दें तो आपको क्या मिलेगा? कारपेट एरिया मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब समझिए, फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। देखिए सर्कुलेशन एरिया, अगर मैं इसी को बताऊं तो सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आपके पैसेज हो गए, कॉरिडोर हो गए, ठीक है, और वर्टिकल में आपके लिफ्ट हो गई, स्टेयरकेस हो गई। अनयूजेबल में क्या हो गए? तुम्हारे वॉशरूम, बाथरूम, वाटर क्लोजेट, ये सब हमारे अनयूजेबल एरिया में बोले जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कारपेट एरिया इज 50% टू 65% ऑफ प्लिंथ एरिया। किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 50 से लेके 65% ऑफ प्लिंथ एरिया काउंट किया जाता है कारपेट एरिया को, ठीक है। जो कि हम टारगेट लेके चलते हैं 65%, हाईएस्ट के लिए डिजाइन करके चलते हैं। नेक्स्ट, फॉर ऑफिस बिल्डिंग कारपेट एरिया इज 60% टू 75%, क्योंकि यहां पर क्या है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अनयूजेबल एरिया बहुत हो सकते हैं, ठीक है, स्टेयरकेस, आपके लिफ्ट, शाफ्ट वगैरह, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग में कम होती हैं ये चीजें। तो हमें यहाँ पे 60% टू 75% तक प्लिंथ एरिया का कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो कि टारगेट हम बना के चलते हैं 75% तक हम इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए, इट डज नॉट इंक्लूड। हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि कारपेट एरिया में क्या इंक्लूड किया जाता है और कौन सी चीजों को इंक्लूड हम इसमें नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, किन्हें इंक्लूड नहीं करते? सर्कुलेशन एरिया को और अनयूजेबल, जैसे हम बोलते हैं नॉट लिवेबल या फिर नॉट यूजेबल एरिया। तो समझते हैं, बाथरूम को, वाटर क्लोजेट को WC, AC रूम को, रूम फॉर लिफ्ट और बेसमेंट, इनको हम इसमें काउंट नहीं करते। नेक्स्ट, किचन को भी काउंट नहीं करेंगे। पेंट्री भी क्या होती है आपकी ऑफिस में छोटी जो किचन होती हैं उन्हें हम पेंट्री बोलते हैं। स्टोर रूम, स्टेयरकेस, जीने, मुमटी, बालकोनी, इनको भी हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बरामदा, ये आपके क्या है, एक तरीके सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। कॉरिडोर,
पैसेज, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्चेज। नेक्स्ट आपका वॉल थिकनेस, जितने भी वॉल्स होंगी चाहे वो एक्सटर्नल वॉल हो या इंटरनल वॉल हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरनल वॉल की। वॉल जितनी भी होंगी विद डोर, डोर के साथ हम उन्हें हटा देंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है आपका मेजरमेंट रूम, मेकअप वाला रूम होता है, इन सभी को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं रेरा पर। रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016, जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के अनुसार हमें पता चला कि इस एक्ट में कुछ बदला, इस एक्ट की वजह से कारपेट एरिया की डेफिनेशन कुछ बदलाव हुए। वो क्या बदलाव हुए हैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि अब इनसे कुछ चीजें ऐड की गई। तो कारपेट एरिया में एक तो आपका लिविंग रूम आते ही हैं सारे, प्लस इसी में हमने किचन को भी ऐड किया, बाथरूम को ऐड किया और स्टोर रूम्स को ऐड किया है। नेक्स्ट इंटरनल वॉल्स, जितनी भी इंटरनल वॉल होती हैं उनको हम कारपेट एरिया में काउंट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका कपबोर्ड, कपबोर्ड जो होता है, जो आपके अलमीरा वगैरह, जो आपके कपड़े वगैरह रखने के लिए अलमीरा तैयार की जाती है, दैट इज कॉल्ड कपबोर्ड। उसका जो स्पेस है उसको भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। और इंटरनल वॉल्स को, नेक्स्ट आपका स्टेयरकेस, जीने को, अगर वो विद इन दी प्रॉपर्टी बना हुआ है, तो इन सारी चीजों को हम इसमें ऐड करके चलते हैं। ये रेरा की डेफिनेशन है। आफ्टर रेरा 2016 के बाद अब ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब होगा क्या कि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको पुराने ही जो बीएन दत्ता या बाकी की जो बुक्स में हैं उन्हीं बुक्स को एज इट इज, मतलब उन्हीं में यही से उठा के पूछेंगे। जरूर नहीं है कि वो इसको पूछे, लेकिन अगर चेंज किया क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज करता है तो आपसे यहां से पूछेगा एज पर रेरा 2016। अब उसके हिसाब से इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वहां से आप इन्हें समझ सकते हो कि क्या इसमें ऐड किया जाएगा और क्या डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना अगर रेरा को समझना है तो। अदरवाइज ऑप्शंस में आप देखना कि वही पुरानी सेम प्रोसेस है या फिर कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप इजीली समझ जाएंगे। कारपेट एरिया को यूजेबल एरिया भी बोलते हैं, लिवेबल एरिया भी बोलते हैं, या फिर वो एरिया जहां पर हम कारपेट बिछा सकें, वो एरिया जो कि वॉल के विद इन अंदर अंदर होता है। तो ये इस तरीके की इसकी डेफिनेशंस हैं। एक ये डेफिनेशन बनती है टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया माइनस अनयूजेबल एरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट कारपेट एरिया। थैंक यू।